देख रहे हैं ना आप पुलिसनामा यानी कि एक संवेदनशील कार्यक्रम जिसमें हमारी पुलिस से रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर दुर्घटनाओं को रोकने में दिलचस्पी दिखाए। और फिर संडे स्पेशल में हमने आपको मेजर हिमांशु से मिलाया। इसमें व्यक्त विचार मेजर हिमांशु के हैं, चैनल केवल वो विचार आप तक पहुंचा रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने अपने विचार रखे हैं वो बताता है कि मिलिट्री एजुकेशन को 11th-12th में इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। हाँ, उसके कंटेंट पर ज़रूर चर्चा हो सकती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब NEP 2020 के 5 साल हो चुके हैं। 5 साल में अभी भी NEP की न्यू एजुकेशन पॉलिसी की एक जो आउटलाइंस होती हैं सिर्फ वो ही आई है। उसके अंदर क्या होना चाहिए अभी तक किसी को नहीं पता चला है। प्राइवेट पब्लिशर्स की मौज है, कुछ भी छापो, कुछ भी बेचो, बस सेटिंग गेटिंग होनी चाहिए। बुक सेलर्स और पब्लिशर्स का काम इतना प्रॉफिटेबल हो गया है कि हर तीसरा आदमी किताब लिखने में मग्न है और पब्लिशर बनने में मग्न है। जी हाँ, लेकिन इस चर्चा के बीच में एक फ़ोटो आपको पहले दिखा दूं, फिर आगे बढ़ूंगा। और वो चर्चा का केंद्र है प्रदीप जाटव। प्रदीप जाटव ने थाना दिल्ली गेट क्षेत्र में रोटा रोड पर, रेलवे रोड पर कई सट्टे के केंद्र चलाए थे और उसे अघोषित रूप से सट्टा किंग कहा जाता है। और जिस तरीके की रेड पड़ी थी SP क्राइम के नेतृत्व में SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा के आदेश पर, उसके मात्र 3-4 दिन के बाद ही धड़ल्ले से ये सट्टा किंग प्रदीप जाटव बाहर निकल कर आ गया जमानत पे। जी, अंकित मोतला की भी बात हमने उसमें करी थी, प्रदीप जाटव की भी बात करी थी। अंकित मोतला भी आ गया, ये भी आ गए। पुलिस क्या कर रही है ये बड़ी बात है, इसलिए हमने स्पेशल चर्चा में प्रदीप जाटव का नाम शामिल किया है। और अब सोशल मीडिया पर सीज फायर को लेकर तरह तरह की चर्चा है, लेकिन सरकार की क्या मजबूरियां होती हैं, सरकार की क्या सोच है, सरकार को कितने स्तरों पर चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, यह आपको और हमको नहीं मालूम होता। इसलिए हम अपनी त्वरित प्रतिक्रियाएं दे देते हैं और ये त्वरित प्रतिक्रियाएं जब सोशल मीडिया पर पहुंचती हैं तो विवाद का केंद्र बन जाती हैं। और विवाद का केंद्र बनने के बाद अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ आ जाती है तो फिर पुलिस, थाना पुलिस, साइबर सेल आपको अपने चंगुल में फंसा लेती है और फिर उसके बाद लंबा कार्रवाइयों का दौर चलता है। इसलिए इस समय आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत रखने की ज़रूरत है और साथ ही साथ इस बात की भी ज़रूरत है कि अपनी सरकार के साथ खड़ा रहा जाए। जी हाँ, चर्चा करनी है ना, सरकार की कमी निकालनी है, बाद में निकालेंगे। इस स्थिति को नॉर्मल होने दीजिए, वोट के जरिए निकालेंगे। अपना वोट और उसकी चोट हर उस व्यक्ति को बताएंगे जो ये सोचता है कि जनता उनके हाथों की कठपुतली है। लेकिन यहाँ पर तो आपका, हमारा, सबका एक नैतिक और राष्ट्रीय फर्ज है, वो ये है कि अपनी सरकार के साथ खड़े रहें, अपनी पुलिस के साथ खड़े रहें, अपनी सेना के साथ खड़े रहें, क्योंकि इस समय दुश्मन देश का एक एजेंडा ये भी है कि भारत की मजबूत आंतरिक स्थिति को डिस्टर्ब किया जाए। और आप और हम तो इतने समझदार हैं, दुश्मन देश की इस योजना को कामयाब नहीं होने देंगे। जी हाँ, अपने बच्चों को संभालिए, अपने बच्चों को बताइए कि सोशल मीडिया में वो किसी तरीके की ऐसी रील बनाकर ना डालें जिससे सेना के मनोबल पर, सरकार के हौसले पर कहीं फर्क पड़े। जी हाँ, राजनीति करते रहेंगे, राजनीति में बताते रहेंगे 1971 का मामला और 2025 से उसकी तुलना करते रहेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में, तब जब वोट देने का वक्त आएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं अगले बुलेटिन में।